हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आज का लेक्चर टेंसेस पे है और ये हिंदी में होगा। मैं एक और इस पे लेक्चर बनाऊंगा, एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि इंग्लिश में होगा, सिर्फ इंग्लिश में, एक्सक्लूसिवली इंग्लिश में। लेकिन अभी कुछ मेरे पास फ्रेंड्स ने सजेशंस भेजे हैं, कुछ एक स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि मैं ये वीडियो जो बनाऊं, ये वीडियो मैं हिंदी में बनाऊं उनके लिए, इसलिए मैं एक वीडियो हिंदी में बनाऊंगा। टेंसेस ग्रामर का बेस है। अगर आपने टेंसेस को सीख लिया तो आपके लिए ट्रांसलेट करना इजी हो जाता है हिंदी से इंग्लिश, और इंग्लिश से हिंदी बनाना बहुत इजी हो जाता है। इसलिए टेंसेस को करवाना आपके लिए, टेंसेस को अच्छे तरीके से समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। टेंसेस के इस वीडियो को समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शुरू से लेकर आखिर तक का पूरा वीडियो देखें। जहां आपको समझ में ना आए पीछे करके देखें, और जहां पे जरूरत पड़े इसको आप पॉज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं वर्ब से स्टार्ट करूंगा। वर्ब क्या होती है, और पहले हम वर्ब को समझेंगे, इसकी फॉर्म्स को समझेंगे। देखिए, बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस में मैंने डाला हुआ है, और मैं समझता हूं कि ये जो मैं बनाऊंगा उसके बाद मुझे नहीं लगता, मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे बेटर कुछ नहीं है। हो सकता है बहुत से लोग हैं एक से एक बनाते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसके बाद अगर आपने शुरू से लेकर आखिर तक का ये देख लिया तो आपको टेंसेस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जनरल ट्रांसलेशंस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप जो सक्सेस की सीढ़ी है उस पर और ज्यादा आगे बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको वर्ब्स बताऊंगा, फिर पर्सन्स बताऊंगा, और उसके बाद हम टेंसेस करेंगे। मैं आपको सब्स्टिट्यूट्स भी दूंगा, इंग्लिश और हिंदी के सब्स्टिट्यूट्स। सो पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द वर्ब्स। अब ये वर्ब्स क्या होती हैं? वर्ब्स होती हैं कोई भी काम करना, क्रिया, एक्शन। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं स्पीक, स्पोक, स्पोकन। अभी देख रहा हूं सी, सो, सीन। आप मुझे देख रहे हैं, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। आप मुझे सुन रहे हैं, हियर, हर्ड, हर्ड, लिसन, लिसनड, लिसनड। लिसन के साथ टू आता है। सो ये वर्ब्स होती हैं। अब मैंने बोला स्पीक, स्पोक, स्पोकन। अब देखिए, स्पीक, स्पोक और स्पोकन। स्टूडेंट्स, मेरी जो हैंडराइटिंग है बहुत अच्छी नहीं है, सो प्लीज डोंट माइंड दैट। दूसरी चीज, ये मेरी वीडियो सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी है, ये हाउस वाइफ्स के लिए भी है, ये होम मेकर्स के लिए भी है, ये अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए भी है। ये सभी के लिए मैं अपना वीडियो बना रहा हूं। जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं ग्रामर से रिलेटेड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, मेरे वो साथी, वो टीचर्स, वो कलीग्स जो दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं, ये उनके लिए भी है। सो प्लीज इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम V1 लिखते हैं, ये V2 होगी सेकंड फॉर्म, और ये V3 थर्ड फॉर्म होगी बच्चों। सो फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब की होती है, याद रखना, उसको हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट। और ये समझना बहुत जरूरी है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जब आप टेंसेस को समझेंगे तो ये उसके लिए एक शुरुआत है। दिस इज द बेस ऑफ टेंसेस। इसलिए आपको जरूरी है ये समझना कि ये वर्ब्स की कौन कौन सी टेंसेस है, ये कौन कौन सी टाइप्स है, कौन कौन सी फॉर्म्स है। ये प्रेजेंट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म को हम पास्ट बोलते हैं बच्चों। आप सब मेरे लिए बच्चे हैं, एज डजंट मैटर, सो यू आर ऑल स्टूडेंट्स फॉर मी। थर्ड है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए, किसी भी वर्ब की अगर आपने फ्यूचर फॉर्म बनाई, एक फ्यूचर फॉर्म भी होती है, तो उसमें आप विल या शैल आगे लगा देंगे, आपकी फ्यूचर फॉर्म तैयार हो जाती है। स्पीक का फ्यूचर फॉर्म क्या हो जाएगा? विल स्पीक और शैल स्पीक। एक और वर्ब उठा लीजिए कोई, टेक, टुक, टेकन। टेक, ये प्रेजेंट फॉर्म, इसकी पास्ट फॉर्म हो गई है टुक, और इसकी पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म हो गई है टेकन। अब इसका फ्यूचर फॉर्म क्या होगा? वही फर्स्ट फॉर्म के से पहले विल लगा दो और शैल लगा दो। विल टेक और शैल टेक।
लेट मी ड्रॉ लाइंस। अब देखिए बच्चों, ये मैंने दो एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं, सिंपल सी फॉर्म्स हैं, गो, वेंट, गॉन भी होता है। विल और शेल का जो डिफरेंस है वो समझिए। देखिए जनरली स्पीकिंग विल और शेल एक ही चीज है। आई और वी फर्स्ट पर्सन के लिए हम यूज करते हैं शेल, बाकी सबके लिए विल। वो भी ब्रिटिश जो सिस्टम है उसके अंदर हम ब्रिटिश पैटर्न को ही फॉलो करेंगे, अमेरिकन को हम फॉलो नहीं करते हैं। अमेरिका के अंदर विल है ही नहीं, शेल है ही नहीं, सॉरी आई बेग अ पार्डन। अमेरिकन इंग्लिश के अंदर विल नहीं है, वो सिर्फ शेल नहीं है, वो सिर्फ विल को ही यूज करते हैं। लेकिन ब्रिटिश में वो विल यूज करते हैं, बाकी सब के लिए आई और वी के लिए खास तौर पे लिखते हुए शेल यूज करते हैं। तो विल और शेल का कोई फर्क नहीं है, मीनिंग देयर इज नो डिफरेंस इन द मीनिंग, बट द डिफरेंस लाइज ओनली इन द यूसेज। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब आ रही है जिसका टेंसेस के अंदर यूज है, वो वर्ब है बी ई बी। ये एक ऐसी वर्ब है जिसको फर्स्ट फॉर्म को हम सेम ना लिख के कुछ और लिखते हैं। देखिए स्पीक की फर्स्ट फॉर्म, स्पीक की प्रेजेंट फॉर्म स्पीक है, टेक की प्रेजेंट फॉर्म टेक है, लेकिन बी की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो इज है और आर है। एक पर्सन के लिए इज, एक से ज्यादा के लिए आर, और खुद के लिए, मैं के लिए आई के लिए एम। देखिए बी की प्रेजेंट फॉर्म इज, आर, एम, तीन फॉर्म्स हैं। ऐसे ही बी का जो पास्ट है वो भी क्या है, वॉज और वर, वॉज और वर। और बी का पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म क्या है, बीइंग। अब इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका फ्यूचर होगा विल बी एंड शैल बी। अब सिर्फ एक एग्जांपल और मैं दूंगा, वो है हैव। हैव को पुराने टाइम पे हैथ बोलते थे, HETH हैथ। सो अब इसको हैव बोलते हैं। इसका एक और फॉर्म है, वो क्या है बच्चों, वो है हैज। हैव और हैज दोनों एक ही चीज है, हैव हैज में कोई फर्क नहीं है मीनिंग में, लेकिन बेसिकली ये हैव ही है, हैव का ही एक वेरिएंट फॉर्म है। अब फर्क कहां पे आ जाता है, यूसेज में। जब हम सिंगल के लिए यूज करते हैं तो हैज, और एक से ज्यादा के लिए यूज करते हैं तो हैव, आई और यू को छोड़कर। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार। आई और यू को छोड़ के माई फादर हैज अ कार, माई फादर, पापा एक है तो हैव नहीं, हैज अ कार। अमित हैज अ कार, सुमित हैज अ कार। अमित एंड सुमित अब दो हो गए तो हैव अ कार। ये डिफरेंस है बच्चों। तो इन दोनों में बेसिकली ये क्या है, हैव, और इसका एक वेरिएंट फॉर्म क्या है, हैज। तो हैव और हैज दोनों का ही पास्ट यानी सेकंड फॉर्म हैड होता है, और थर्ड फॉर्म भी इनका हैड ही होता है। इन दोनों का फ्यूचर क्या होगा, विल हैव एंड शैल हैव। यहां पे दिमाग में एक सवाल आपके आ सकता है बच्चों कि हैज का जो फ्यूचर है, हैज का फ्यूचर विल हैज शैल हैज क्यों नहीं है? क्योंकि हैज बेसिकली कहीं पे स्टैंड ही नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता है। इट इज अ वेरिएंट फॉर्म ऑफ हैव। ये हैव का ही एक रूप है, बेसिकली हैव ही है। तो इन दोनों का फ्यूचर विल हैव शैल हैव होगा। अभी आपको मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है सिंपली कि तीन फॉर्म्स होती हैं। दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूं इस पार्ट को मैं। ये आप टेंसेस का पहला पार्ट कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, V1, V2, V3। फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट, सेकंड को बोलते हैं पास्ट, और थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अगली चीज आप देखिए, दो एग्जांपल दिए हैं सिंपल वर्ब्स के, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। और इनका फ्यूचर जब भी बनेगा तो उसके आगे विल या शैल लगा दीजिए, फ्यूचर बन गया। स्पीक का फ्यूचर विल स्पीक शैल स्पीक। स्पोक का फ्यूचर वो भी विल स्पोक नहीं होगा, विल स्पीक शैल स्पीक, क्योंकि स्पोक भी क्या है, इसका सेकंड फॉर्म है। तो किसी भी फॉर्म का, किसी भी वर्ब का अगर आपने फ्यूचर बनाना है बच्चों, तो आप क्या करते हैं, उसके फर्स्ट फॉर्म से पहले विल या शैल लगा देते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, पॉज करना, दोबारा फिर से देखना। तो स्पोकन का पास्ट क्या है, स्पोकन की सेकंड फॉर्म। स्पोकन की आपके दिमाग में आएगा, स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है, तो स्पोकन की भी वही है। स्पोकन की भी सेकंड फॉर्म स्पोक है, स्पीक की भी सेकंड फॉर्म स्पोक है, और स्पोक की खुद भी सेकंड फॉर्म स्पोक है। अगर आपसे कोई कहे विल स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या है, तो वो भी स्पोक है।
ये पास्ट पार्टिसिपल स्पोक का भी है, स्पीक का भी है, विल स्पीक, शैल स्पीक का भी है। ये फ्यूचर स्पीक का भी है, स्पोक का भी है और स्पोकन का भी है। इन द सेम वे इसमें टेक, टुक, टेकन का भी यही है। और बी की 3 फॉर्म्स हैं। सिंगल के लिए इज, एक से ज्यादा के लिए आर और आई के लिए एम। और ये है इसका सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट। सिंगल के लिए वॉज, एक से ज्यादा के लिए वर। और ये इसका थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है बीइंग। और इसका फ्यूचर होगा विल बी, शैल बी। अब आ जाता है हैव और हैज। तो हैव प्लूरल के लिए, हैज सिंगल के लिए, आई और यू को छोड़कर। अभी मैं आपको पर्सन्स कराने वाला हूं इसके तुरंत बाद कि पर्सन्स क्या होते हैं, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर हम डायरेक्टली टेंसेस में घुस जाएंगे, ट्रांसलेशन में घुसेंगे। और उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा बच्चों, वो वीडियो होगा सिंस और फॉर के डिफरेंस पे। सो प्लीज इसको बहुत ध्यान से देखना, और जहां पे समझ में ना आए आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं फिर से कोशिश करूंगा आपको समझाने की, लेकिन मुझे लगता है मैं इतना कंप्लीट इसको बनाने की कोशिश करूंगा कि आपको कोई डाउट ना रहे। आप वीडियो को एक बार देखना, 2 बार देखना, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।